माताओं से आग्रह करते हैं कि माताओं का स्वभाव कोमल हो सकता है। माताएं समर्पण और श्रद्धा की पर्याय तो है ही, लेकिन माताएं अगर अपने जीवन, अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपने धर्म, अपनी संस्कृति के उत्थान का मन में ठान ले, तो जो नारी शक्ति कर सकती वो कोई दूसरा कर नहीं सकता। क्योंकि पुरुष के पास शक्ति अन्यत्र जगह से आती है और नारी अपने आप में शक्ति है, और उस शक्ति का सदुपयोग अगर कर ले नारी। आजकल उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। श्रृंगार, दिखावा, इन्हीं चीजों में जिस चीज का उपयोग हो रहा है, अगर नारी तय कर ले, मेरे देश की माताएं तय कर ले कि गाय माता की प्रतिष्ठा का कर्तव्य हमारा है, तो हमें विश्वास है कि जो संघर्ष करीब 90 साल पहले से भारत में चल रहा है, गाय माता को लेकर के जो आंदोलन करपात्री जी के समय हुआ था, और अभी तक पिछले वर्ष तक हुए आंदोलन सफल नहीं हो पाए। अगर देश की माताएं जाग जाए तो मुझे विश्वास है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल सकता है। भारत से गौ हत्या पूरी तरह समाप्त हो सकती है, खत्म हो सकती है, और घर घर गाय माता बन सकती है, अगर ये जिम्मा मात्र शक्ति उठा ले तो। जिस दिन मेरे देश की 2-5 लाख माताएं संसद को जाके घेर ले, तो जो काम साधु नहीं कर पाए, जो काम नेता लोग नहीं कर पाए, जो काम आंदोलनकारी नहीं कर पाए, वो काम 7 दिनों में सरकार को करना पड़ेगा। मातृशक्ति के सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा तो विचार है कि आज रुक्माबाई को याद करते हुए अब मातृशक्ति को संकल्प लेना चाहिए, आगे आना चाहिए और विचार करना चाहिए। आप जो त्रिदेवियां बैठी है, मैं तो सोचता हूं कि आप लोगों को इस संदर्भ में विचार करना चाहिए कि पुरुषों ने खूब आंदोलन कर लिए, गौ माता के लिए सफल हुआ नहीं। अब नारी शक्ति को जगा करके मातृशक्ति को एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए दिल्ली में, और किसी पुरुष को साथ लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ माताएं ही रहे तो मुझे विश्वास है कि कुछ हो सकता है। क्यों मुखिया जी, हो सकता है कि नहीं? एक मीराबाई पूरे देश में अपना स्वरूप भक्तिमती मां के रूप में स्थापित कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? इसलिए इस संदर्भ में जरूर सोचना चाहिए आप लोगों को। और एक आंदोलन की रूपरेखा आज से ही तैयार करनी चाहिए, आज ही बनानी चाहिए। कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? जब एक रुक्माबाई देश की सभी अदालतों को हिला करके और विदेश जा करके डॉक्टर बन सकती है, तो अभी तो आधुनिक भारत है भाई, उस समय तो बड़े बंधन थे। संभव है, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आप चारों बहनों को शक्ति दे, और आप चारों बहनें बैठ करके आज गौ क्रांति के किसी विशेष आंदोलन का बीज आज रोपण करें। क्योंकि इसके लिए यह नहीं सोचना है कि शुभ मुहूर्त कब था, कब होगा, मुहूर्त अच्छा कब है, नहीं है, अभी श्राद्ध पक्ष है, कोई काम शुरू करना चाहिए, नहीं चाहिए। ये गाय माता के काम में तो कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है, और विशेष कार्य करने वाले लोगों को वैसे भी मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। किसी ने कहा भी है, सूर न देखे टिपणों, सुकन न मनावे सूर, मरना ने मंगल गिणे और समर चढ़े मुखनु।
अगर इस संघर्ष में आप चारों बहनों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो विचार नहीं करना चाहिए। शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल जाना ही है। शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल जाना ही है। इस शरीर के चक्कर में क्यों जीवन गंवाना है? ये गाड़ी, ये बंगले, इनके चक्कर में जो समय गंवा रहे हैं लोग, वो व्यर्थ गंवा रहे हैं। क्या अर्थ है? कोई फायदा नहीं है। मौत तो सबको आनी है, मौत तो सबको आनी है, लेकिन हमारी मौत मां के लिए हो जाए तो सबसे उत्तम मौत है। हो जाए तो हम ये थोड़ी कह रहे कि जाके मरना है। ऐसा करते हुए मर भी जाए तो दिक्कत क्या है? कौन अमर रहे हैं? पहले वाले सब। और अब कौन अमर रहने वाले हैं? नंबर तो सबका आना है, नंबर तो सबका आना है। अरे भाई, पिछले 8 दिनों से श्राद्ध की चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कईयों का नंबर आ चुका है, इसीलिए तो कर रहे हैं। जिनका नंबर आ गया उन्हीं की तो चर्चा हो रही है। हमारी चर्चा न करें श्राद्ध में लोग, हमें पितृ योनि को प्राप्त न होना पड़े, सीधा हम दिव्य योनि को प्राप्त हो जाएं। भैया वो वृद्ध माता जी आ रहे हैं, उनको कुर्सी दे दीजिए। और मुझे विश्वास है कि आप 4 बहनें अगर शुभ संकल्प लेकर के कोई बात शुरू करेंगी तो 4 लाख माताएं आपके साथ भारत की जुड़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत की माताएं बहुत भली है, बहुत अच्छी है। हाँ, नीचे नहीं बैठ सकते हो, यहां विराज जाओ। आप लोग आगे आके विराज जाओ, कोई बात नहीं। भाई बात तो बड़ी निकल गई है मुंह से, पर माता रानी ने सब बड़ी बातें पूरी की है तो ये भी पूरी करेगी, छोटी पूरी की है तो ये भी पूरी करेगी, बड़ी भी पूरी की है। क्योंकि गाय भी तो मां है। इस पुरुष वादी विचारधारा के समाज ने किसी भी मां के साथ कभी न्याय नहीं किया। बुरा मत मानना आप लोग भाई, ये शरीर भी पुरुष है, आप भी पुरुष हैं, आप भी पुरुष हैं। मानते हैं पुरुष तो एक ही है, परमपिता परमात्मा। हम तो सब रमतीय हैं, रमतीय रमकड़िए, पर पुरुषता का भाव रखते हैं। और पुरुषता के भाव ने मातृशक्ति के साथ न्याय नहीं किया, चाहे वो धरती माँ हो। क्या न्याय किया पुरुषों ने धरती माता के साथ? कचरा डालना, धरती को खोदना, भगत जी, माइनिंग, डंपिंग, बस यही तो किया पुरुषों ने। क्या किया धरती माता के साथ हमने? जन्म देने वाली मां के साथ भी कितना न्याय हुआ है? नहीं हुआ है। जितने उपकार जन्म देने वाली मां के पुरुष पर होते हैं, उसका कोई भी पुरुष, कोई का मतलब कोई 2-5% कर ले वो कोई मायना नहीं रखता। अधिकांश पुरुष अपनी जन्म देने वाली मां के साथ भी न्याय करते नहीं हैं। और गाय माता के साथ तो हम लोगों ने कितना न्याय किया ये सारी दुनिया जानती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पग पग पर जहां देखो वहां गाय माताएं सड़कों पर बैठी है। आप लोग रात को आए, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी हमें अनुमान है। सड़कें भी अच्छी है और गाड़ियों की स्पीड भी अच्छी है, लेकिन चला नहीं सकते आप। चारों तरफ जो गाय माताएं कभी घरों में हुआ करती थी, वो गाय माताएं आज सड़कों पर आश्रय ले रही है। ये मनुष्यों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया हुआ ही तो अन्याय है। इसलिए मातृशक्ति ही मां के साथ न्याय करे और उसके लिए संकल्पित हो जाए, तय कर ले। आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा हमें विश्वास है।